जी, डॉक्टर नीना साहबा ने हमें जो है ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहबा, क्या कहना चाहेंगी खवातीन के हकूक पे? आपने नेशनली इंटरनेशनली काम किया और एक रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खवातीन के हकूक पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनली भी और नेशनली भी खवातीन को उनके हकूक मिलने भी चाहिए और खवातीन को भी ये बात पता होनी चाहिए कि उनके कौन से हकूक है जो जायज़ हैं और कुछ ऐसे हकूक हैं जो वो मांगती हैं और वो मेरा ख्याल है सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। मैंने चूँकि सऊदी अरेबिया में काम किया है तो अब ये बड़ी अवेयरनेस है कि हम खवातीन को दबा नहीं सकते और उनको उनके हकूक बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ उनकी लिमिटेशंस हैं और क्या बॉर्डर्स हैं उनके। डॉक्टर साहबा, चाइल्ड लेबर पे भी बात हो रही है। अब्दुल वहाब बलोच साहब ने बड़ी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी है कि चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी हो रही है जिस पर जुर्माना और कैद भी हो सकती है। तो क्या इफेक्ट्स आते हैं बच्चे पे अगर आप उस पर तशद्दुद करते हैं और उससे कोई हार्ड वर्किंग करवाते हैं मेंटली? देखिए, ये जो टाइम होता है ना बचपन का, इसके जो जख्म होता है ना वो सोल के ऊपर लगते हैं जाके और उनकी जो हीलिंग है ना वो एक स्कार छोड़ जाती है। जख्म भर जाता है लेकिन स्कार छोड़ जाता है। जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं ना तो हम माशरे को एक अच्छा या बुरा इंसान देने की बात कर रहे होते हैं जी, क्योंकि यही वो बच्चे होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाके आगे माशरे को संभालना होता है। नो अगर डाउट। आप किसी बच्चे से उसका बचपन छीन के उस पर तशद्दुद करेंगे और उस बचपने के एवज में आप उसको किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्कार दे जाएंगे तो कल को माशरा इन्हीं बच्चों ने आगे मिलकर चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि चाइल्ड लेबर सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं होती है, वो पूरे एक माशरे की तश्कील की बात हो रही होती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा डेफिनेटली आप भी सोसाइटी में काम कर रही हैं, बड़ा पॉजिटिव वर्क कर रही हैं। तो खवातीन को हरेसमेंट के इश्यूज आते हैं जॉब प्लेस पे, वर्किंग प्लेस पे या सोसाइटी में या बाहर कहीं भी कोई भी वीडियोस आती हैं पार्क्स वगैरह की या कहीं भी प्लेइंग जगह प्लेसेस की, क्या कहना चाहेंगी इस पे? हाँ, इस पर मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ अगर हमारे पास टाइम भी है तो। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हरासमेंट की जब बात आती है ना तो यहाँ पे वो आपकी दो तीन किस्म की खवातीन को हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। एक तो फिजिकल हरासमेंट है, वो जॉब प्लेस पे आपको नहीं मिलती है, आपको मिलती है वर्बल हरासमेंट। जी, वर्बल हरासमेंट क्या होती है कि आपके इमीडिएट कलीग्स या आपके जो पेयर्स हैं वो आपको एक डेरोगेटरी यानी कि एक आपकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने वाली बातें दिन रात करते हैं कि यार ये तो लड़की है। अगर सपोज एक लड़की है और वो ऊपर आगे काम में तरक्की कर रही है तो उसको उसके पीयर्स ये कहना शुरू कर देंगे कि ये चूंकि देखने में अच्छी है या खातून है तो इस वजह से इसका बॉस जो है वो इसको फटाफट जो है वो इसकी प्रमोशन कर रहा है। एक तो ये काइंड ऑफ हरासमेंट है जो खवातीन को वर्क प्लेस पे बहुत फेस करनी पड़ती है। दूसरी आपके सीनियर्स की हरासमेंट है कि आपको पता है आपका बॉस है और वो वर्बल हरासमेंट है, चलते हुए कपड़ों की तारीफ या इन अदर लैंग्वेज के वो आपको एक वाइब आ रही है कि बॉस इज डू समथिंग। वो हरासमेंट अब अगर एक गरीब घर की लड़की है, वो जॉब भी छोड़ना नहीं चाहती, वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती, किसी को कह भी नहीं सकती, तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ हरासमेंट जो कि खातून के तौर पर उसको फेस करनी पड़ती है। मेरी सजेशन तो यही है कि जी वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए कुछ ऐसे इदारे होने चाहिए